क्या कभी रात में आसमान को देख के सोचा है कि ये जो लाखों करोड़ों तारे टिमटिमाते हैं, ये आखिर बने कैसे? इनकी कहानी क्या है? और सिर्फ तारे ही क्यों? हमारा अपना घर, ये पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ? कहाँ से आया ये सारा पानी, ये हवा? और सबसे बड़ा सवाल, इस पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। इसके लिए हमें एक बहुत ही लंबे और रोमांचक सफर पर चलना होगा। हम समय में अरबों साल पीछे जाएंगे और समझेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास की पूरी कहानी। तो तैयार हो जाइए इस कॉस्मिक सफर के लिए। हमारे आज के सफर में 5 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बना कैसे। फिर देखेंगे कि इसमें तारे और ग्रह कैसे बने। इसके बाद हम खास तौर पर अपनी पृथ्वी के विकास की कहानी जानेंगे। फिर समझेंगे कि हमारी धरती पर वायुमंडल और महासागर कैसे आए। और आखिर में हम उस पहली चिंगारी की बात करेंगे जहां से जीवन की शुरुआत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए, पृथ्वी को समझने से पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां पृथ्वी मौजूद है, यानी हमारा ब्रह्मांड। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर समय समय पर कई थियोरीज दी गईं। शुरू में इमैनुअल कांट और लैपलेस जैसे विचारकों ने एक निहारिका परिकल्पना दी, जिसे नेब्यूलर हाइपोथेसिस कहते हैं। उनका मानना था कि ग्रहों का जन्म सूरज के पास घूमते हुए गैस और धूल के बादलों से हुआ। लेकिन आज के दौर में जो सिद्धांत सबसे ज्यादा माना जाता है वो है बिग बैंग सिद्धांत। और 1920 में एडविन हबल ने इसके इतने पुख्ता सबूत दिए कि इसे मानना ही पड़ा। तो ये बिग बैंग सिद्धांत आखिर है क्या? ये कहता है कि आज से करीब 13.7 अरब साल पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। इसे एकाकी परमाणु या सिंगुलैरिटी कहते हैं। सोचिए, एक मटर के दाने से भी छोटा। और फिर उस बिंदु में एक जबरदस्त महाविस्फोट हुआ और उस एक पल से लेकर आज तक हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है। अब इस फैलाव को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए कि ब्रह्मांड एक गुब्बारा है और जितनी भी आकाशगंगाएं हैं वो उस पर बनी हुई डॉट्स हैं। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं वो सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, है ना? ठीक बिल्कुल इसी तरह हमारे ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। चलिए जरा बिग बैंग के ठीक बाद के कुछ शुरुआती पलों को देखते हैं। जिस पल महाविस्फोट हुआ वो था टाइम 0। 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड तेजी से फैला। पहले 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का जन्म हो गया। और फिर करीब 3 लाख साल बाद तापमान गिरकर 4500 केल्विन तक आ गया और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। मतलब अब रोशनी बिना टकराए दूर तक जा सकती थी। और ये सब हुआ था आज से करीब 13.7 अरब साल पहले। तो ब्रह्मांड बन चुका था और फैल भी रहा था। पर यह खाली नहीं था, इसमें ऊर्जा थी, पदार्थ थे। अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, ये समझना कि इसी पदार्थ से तारे और ग्रह कैसे बने। ये कहानी है कॉस्मिक धूल से पूरी दुनिया बनने की। तारों के जन्म की कहानी शुरू होती है निहारिका से, जिसे इंग्लिश में नेब्यूला कहते हैं। ये निहारिका कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस और धूल का एक बहुत ही विशाल बादल होती है। आप इसे तारों की नर्सरी भी कह सकते हैं। होता यह है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से इस बादल के अंदर गैस के बड़े बड़े झुंड बनने लगते हैं। धीरे धीरे ये झुंड और घने होते जाते हैं और आखिर में एक तारे का रूप ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि तारों का बनना लगभग 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुआ था। अच्छा, जब तारे बन गए तो उनके चारों ओर जो बची हुई गैस और धूल थी, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ये प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले गैस के बादल में एक कोर बना और उसके चारों ओर गैस धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। दूसरे स्टेप में धूल के कण आपस में चिपक कर छोटे छोटे पिंड बनाने लगे, जिन्हें ग्रहिकाएं या प्लैनेटिसिमल्स कहते हैं। और तीसरे और आखिरी स्टेप में, जिसे अभिवृद्धि या एक्रीशन कहते हैं, ये छोटी छोटी ग्रहिकाएं ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से टकराकर जुड़ती गईं और धीरे धीरे बड़ी होकर ग्रहों में बदल गई। और हाँ, इसी प्रक्रिया से हमारे सौरमंडल और हमारी प्यारी पृथ्वी का भी जन्म हुआ। अब हम अपने सफर के तीसरे और सबसे खास पड़ाव पर हैं।
हमारी पृथ्वी का विकास। और यकीन मानिए, शुरुआत में हमारी पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। ये तो एक दहकता हुआ आग का गोला थी। जरा कल्पना कीजिए, आज से 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी, एक चट्टानी, गर्म और पूरी तरह से वीरान ग्रह। उस पर लगातार उल्का पिंडों की बौछार हो रही थी। उसका वायुमंडल भी बहुत हल्का था, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी। आज के हमारे जीवन देने वाले वायुमंडल से ये बिल्कुल अलग था। तो सवाल उठता है कि वो आग का गोला आज की इस खूबसूरत परतदार पृथ्वी में कैसे बदला। इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया में छिपा है, जिसे कहते हैं विभेदन या डिफरेंशिएशन। ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ग्रह अंदर से अलग अलग परतों में बंट जाता है। जब पृथ्वी पिघली हुई हालत में थी तो भारी चीजें सेंटर की ओर डूब गईं और हल्की चीजें सतह पर तैरने लगीं। चलिए इस विभेदन के प्रोसेस को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। लगातार उल्कापिंडों की टक्कर और ग्रेविटी के दबाव से पृथ्वी इतनी गर्म हो गई कि वो पिघल गई, लिक्विड बन गई। अब इस पिघली हुई हालत में जैसे पानी में तेल ऊपर आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही हल्के पदार्थ सतह की ओर आ गए और लोहा जैसे भारी पदार्थ वो पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए। समय के साथ ये ऊपर आए हल्के पदार्थ ठंडे होकर जम गए और उन्होंने पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि परपटी या क्रस्ट को बनाया। इसी विभेदन की प्रक्रिया का नतीजा है कि आज हमारी पृथ्वी अंदर से कई परतों में बटी हुई है। सबसे ऊपर है परपटी यानी क्रस्ट, जिसके ऊपर हम रहते हैं। उसके नीचे है प्रावार यानी मैंटल। फिर आता है बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर और सबसे बीच में है आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर। तो पृथ्वी को अंदर से तो एक शक्ल मिल गई थी, लेकिन बाहर से ये अब भी वीरान थी, रहने लायक नहीं थी। अब हम अपने सफर के चौथे पड़ाव पर हैं, जहां हम जानेंगे कि वो चीजें कैसे बनी जिन्होंने पृथ्वी को एक घर बनाया, हमारा वायुमंडल और हमारे महासागर। हमारे वायुमंडल का विकास भी 3 स्टेज में हुआ। स्टेज 1 में सूरज से आने वाली तेज हवाओं ने पृथ्वी का शुरुआती हल्का वायुमंडल उड़ा दिया। स्टेज 2 में पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें बाहर निकलीं और एक नया वायुमंडल बना। और फिर आया स्टेज 3, जो गेम चेंजर था। जब पृथ्वी पर जीवन आया तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ने वायुमंडल में ऑक्सीजन को जोड़ा और उसे वो रूप दिया जिसमें हम आज सांस लेते हैं। तो फिर ये विशाल महासागर कैसे बने? जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो ज्वालामुखियों से निकली हुई भाप ठंडी होकर बादलों में बदल गई और फिर बारिश बनकर धरती पर गिरने लगी। और ये कोई 1-2 दिन की बारिश नहीं थी, ये लाखों सालों तक होती रही। इसी लगातार हुई मूसलाधार बारिश के पानी ने पृथ्वी की सतह के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया और इस तरह लगभग 4 अरब साल पहले महासागरों का जन्म हुआ। अब देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल भी था और पानी भी। स्टेज पूरी तरह से सेट था सबसे बड़े चमत्कार के लिए। हमारा आखिरी पड़ाव है जीवन की पहली चिंगारी। ये सफर है बेजान चीजों से जानदार चीजों के बनने का। साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी पर जिंदगी का विकास लगभग 3.8 अरब साल पहले शुरू हुआ। जरा सोचिए, पृथ्वी के बनने के कुछ करोड़ साल बाद ही जीवन ने दस्तक दे दी थी। आज की मॉडर्न साइंस मानती है कि जीवन की शुरुआत एक तरह की केमिकल रिएक्शन से हुई। महासागरों में जो रसायन थे, उनसे जटिल जैव अणु यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। फिर इन अणुओं में कमाल की एक जादुई क्षमता आ गई। वो अपनी नकल बना सकते थे, यानी खुद को रेप्लिकेट कर सकते थे। और बस यही वो पल था जिसने बेजान पदार्थ को जानदार चीज में बदल दिया। हमें जीवन का सबसे पुराना सबूत करीब 3 अरब साल पुरानी चट्टानों में जीवाश्म के रूप में मिलता है, जो आज के नीले हरे शैवाल जैसा दिखता है। तो चलिए अपने इस लंबे कॉस्मिक सफर को एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई। फिर निहारिका यानी गैस और धूल के बादलों से तारे और ग्रह बने। हमारी शुरुआती पृथ्वी एक गर्म पिघला हुआ घोला थी, जिसने विभेदन की प्रक्रिया से अपनी अलग अलग परतें बनाईं। ज्वालामुखियों ने वायुमंडल बनाया और पृथ्वी के ठंडे होने से महासागर बने। और आखिर में लगभग 3.8 अरब साल पहले केमिकल रिएक्शन से जीवन की शुरुआत हुई, जिसने हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भरी। तो ये थी कहानी हमारे ब्रह्मांड की, हमारी पृथ्वी की और उस पर जीवन के जन्म की। पर एक सवाल आज भी कायम है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही आसान और डिटेल जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।